नमस्कार, मैं निशान सिसोदिया फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में स्थित जामा मस्जिद के बारे में। माना जाता है कि यह मस्जिद पूरे उत्तरी भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद मेरठ के कोतवाली इलाके में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण महमूद गजनवी ने 1000 वर्ष पूर्व 11वीं शताब्दी में शुरू करवाया था, जिसे उनके वज़ीर हसन महमूदी ने पूरा करवाया था। उसके बाद तकरीबन 700 साल पहले सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने इस मस्जिद का शाही जामा मस्जिद के तौर पर पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बारे में हमने शहर काजी जनाब जैनुस साजिदीन जी से बात की। शहर काजी ही इस मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं। उन्होंने बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज इस वक्त हम हिंदुस्तान की एक तारीख़ी जामा मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। ये शाही जामा मस्जिद है और तारीख़ी जामा मस्जिद इसलिए है क्योंकि एक बादशाह ने इस मस्जिद को बनवाया था। मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए है, और चूँकि हर मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना फ़र्ज़ किया गया है और नमाज के साथ ये भी कहा गया है कि सब मिलजुल कर नमाज पढ़ें, एक साथ जमात बनाकर, उसके लिए मस्जिद की ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए जहाँ जहाँ मुसलमानों का आबादियाँ हुई वहाँ मस्जिदें तामीर की गई। वो मस्जिदें जो बादशाहों की बनाई हुई हैं और वो उस ज़माने के आर्किटेक्चर और तर्ज़ तामीर को दिखाती हैं, वो तारीख़ी इमारतें कहलाती हैं। तो इस लिहाज से ये मस्जिद दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे बादशाह ने बनाई है कि जो बहुत ही ज़्यादा नेक तबीयत और बहुत ज़्यादा अवाम का खिदमतगुजार था, और वो ख़जाने से एक पैसा भी नहीं लेता था, बल्कि कुरान करीम लिखकर उसको फ़रोख्त करके बाज़ार में उससे जो पैसा आता था उससे अपने घर का खर्च निकालता था, और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। तो जब मेरठ में मुसलमान आए तो यहाँ ये मस्जिद तामीर की गई। इस मस्जिद का आगाज़ तो महमूद गजनवी के ज़माने से हुआ, अगरचे महमूद गजनवी मेरठ में नहीं आया था, लेकिन उसके साथ जो सूफिया और उलमा आए थे उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। लेकिन इस मस्जिद को शाही जामा मस्जिद बनाने में नासिरुद्दीन महमूद का कारनामा है। ये उसने यहाँ मेरठ के अंदर ये तय किया कि एक जामा मस्जिद बनाई जाए। ये जामा मस्जिद 647 हिजरी और या 1249 ईस्वी में तामीर हुई थी। ईस्वी एतबार से तकरीबन 763 साल हो गए और हिजरी एतबार से तकरीबन 795 साल हो गए, यानी तकरीबन 800 साल पुरानी है। हिंदुस्तान में इतनी पुरानी मस्जिदें बहुत थोड़ी हैं। 15 साल से मैं इस मस्जिद का मुतवल्ली भी हूँ, मस्जिद का इमाम भी हूँ, और मेरा नाम जैनुस साजिदीन है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबा दीनियात के अंदर चेयरमैन भी रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैं यहाँ, मेरे वालिद के इंतकाल हुआ 1991 में, और उसके बाद से मैं यहाँ इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो यहाँ हमें मस्जिद को इसका रेनोवेशन कर रहे हैं, इसके अंदर इसकी तजदीद कर रहे हैं
और इसको एक तारीखी हैसियत देने की कोशिश कर रहे हैं। जो तारीखी हैसियत है उसको वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि शुरू में इसका सिर्फ पीछे का हिस्सा ही बनाया गया था, यानी कि ये 3 गुंबद वाला हिस्सा, जिसका ढांचा मुग़ल कालीन इमारतों से पहले का है। मस्जिद के बाकी हिस्सों का निर्माण बाद में अलग अलग काल में हुआ है। और जाहिर है कि हिंदुस्तान में अलग अलग वंश आए। पहले दिल्ली सल्तनत में एक ग़ुलाम वंश था जिसका एक बादशाह नासिरुद्दीन महमूद था। उसके बाद फिर यहाँ मुग़ल आए और मुग़लों ने भी मस्जिदें बनाई। तो मुग़लों के आने के बाद तर्ज़ तामीर में तब्दीली आई। ये मस्जिद जो है मुग़लों से आने से पहले जो आर्किटेक्चर था, जो सेंट्रल एशिया से यानी अफ़गानिस्तान से आया था, रशिया के इलाके से आया था, वो उसके बुनियाद के ऊपर ये मस्जिद के 3 गुंबद बनाए गए हैं जो बहुत आलीशान गुंबद हैं। इन गुंबदों की खूबी यह है कि जैसे एक प्याला होता है, उस प्याले को उलट दें तो ये गुंबद बन जाता है। और मुग़लों ने जो मस्जिदें बनाई उसके जो गुंबद बनाए उसके अंदर गुंबद के साथ साथ एक गर्दन भी शामिल की गई उसको खूबसूरत बनाने के लिए। और वो पतले हैं, ये बहुत चौड़े हैं। तो ये हमें एक ख़ास तारीख़ी ज़माने की याद दिलाती है। और उस वक्त से लेकर 800 साल से आज तक इस मस्जिद में मुसलसल नमाज हो रही है और मुख्तलिफ ज़माने के अंदर इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ आती रही हैं। मस्जिद में काफ़ी ऊंची ऊंची 2 मीनारें भी हैं जिन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। इससे चढ़कर ऊपर जाया जा सकता है, जहाँ से काफ़ी दूर तक शहर दिखाई देता है। जहाँ मस्जिद की तारीख़ है हमारे, ये तकरीबन 1803 में जुनूबी गुंबद जो है, ऊपर का जो साउथ वाला गुंबद जो है, यहाँ दरारें आ गई थी जलजले की वजह से। तो हम उस वक्त काजी हयात बख्श जो मेरे दादा के दादा थे, उन्होंने अंग्रेज़ गवर्नमेंट को इस बात की इत्तला दी और ये कहा कि अंग्रेज उनसे मदद चाहिए कि इसके दोबारा बनाने में उस मरम्मत के लिए कुछ पैसा दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया इसको और उसके बाद वो गवर्नमेंट की मदद से ये गुंबद बनाए गए। उसके बाद फिर सन 80 वगैरह में के अंदर भी यहाँ दरारें आई थी और ज़लज़ले की वजह से, इसलिए कि ये मस्जिद जो है एक बहुत ऊंचे शहर के सबसे ऊंचे मुकाम पर है और एक टीले पर बनी हुई थी। और इस टीले को बराबर करने के लिए जंगल से मट्टी लाकर डाली गई थी। तो इस लिहाज से इसमें ये होता है कि जब कोई ज़लज़ला आता है या कोई बात होती है तो मस्जिद का जो फर्श है दबने लगता है और दरारें आ जाती हैं। तो अब इसकी कोशिश की गई है कि आइंदा इसकी दरारें ना आएँ। इसके अलीगढ़ से और रुड़की से हमने इंजीनियर बुलाए थे, उन्होंने हमको जो हिदायत दी हैं उसके मुताबिक इस मस्जिद की हम तजदीद कर रहे हैं, इसको उसकी रेनोवेशन कर रहे हैं। और इसको राजस्थान से हमने वो कारीगर बुलाए हैं और वो मस्जिद के बाहर के हिस्से के अंदर पत्थरों पर नक्शो निगार बनाए जा रहे हैं और वो नक्शो निगार जो है बनाकर उसके मस्जिद को हसीन बनाने के लिए, उसको शानदार बनाने के लिए वो पत्थर नक्शो निगार लगाकर बनाए जाएंगे। शहर काजी जी के अनुसार मस्जिद के अंदर का हिस्सा 1249 में बना था। इसके अलावा बाहर का दालान और 3 तरफ का ये हिस्सा सन 1803 में बनाया गया था। इसका फर्श 1995 के बाद बनाया गया था, जिसके लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। मस्जिद के कुल 6 दरवाजे हैं। इसमें दक्षिण की तरफ से दाखिल होने वाले दरवाजे के पास एक कतबा लगा हुआ है जो कि शाही ज़माने का है और उसी ज़माने की इबारत में है। काजी जी बताते हैं कि
मस्जिद का मुख्य दरवाज़ा सरदार बहादुर ने सन 1803 में बनवाया था। अभी हाल ही में मुख्य दरवाजे का पुनरुद्धार किया गया है। इस पर खूबसूरत पत्थर लगवाया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। ये जो मस्जिद का बाहर का दालान है, ये 1803 में बना था। 1803 में इसको बनवाया गया था। ये मस्जिद का जो मगरिब का पहला दालान जिसमें हम बैठे हुए हैं इस वक्त। उसके बाद जो मस्जिद का जो ईस्ट साइड का जो दालान है वो भी 1803 में बनाया गया था। और मस्जिद का जो बड़ा दरवाज़ा है जो आप बाद में देखेंगे वो भी 1803 में मेरठ के रईस सरदार बहादुर ने बनवाया था। तो ये मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर ये मुख्तलिफ लोगों ने इस मस्जिद के अंदर इजाफे किए और उसके बाद ये एक मस्जिद जो है ये जामा मस्जिद इस लिहाज से कहलाती है कि पूरे शहर के लोग, मोहल्ले के नहीं बल्कि पूरे शहर के लोग यहाँ आकर नमाज अदा करते हैं और एक साथ जमा होते हैं, एक साथ अल्लाह के सामने सरबसजूद होते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। तो इस लिहाज से ये एक रूहानी मरकज़ भी है और इस्लाही मरकज़ भी है। यहाँ आने वाले नमाजियों की संख्या को देखते हुए इस मस्जिद में और जगह का निर्माण किया गया है। ये इमारत बेहद पुरानी है, काफ़ी खूबसूरत है और अपना ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। इसलिए काफ़ी दूर दूर से लोग इसे देखने भी आते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।